बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आलम। आज तीन बड़ी खबरें हैं जिससे हम डिस्कस करेंगे। इन तीन बड़ी खबरों के हवाले से मैं चैलेंज से एक बात कह रहा हूँ कि ये मेरी ईद 3 दिन खबर को गलत नहीं साबित कर सकता। कोई हर किस्म का जुर्माना देने के लिए भी तैयार है भाई। आपको बताता चलूं कि मैंने सबसे पहले बता दिया था कि 6 अप्रैल का जलसा मनसूख हो सकता है और इस पर संजीदगी से गौर हो रहा है। बहुत से लोगों ने मेरे ब्लॉग में कहा कि आप कैसे कह सकते हैं, क़यादत का ये फैसला है। और आपने ये बात सुन ली। ये भी आपको बताऊंगा कि जलसा मनसूख क्यों हुआ और हकायक क्या है, कौन किससे कैसे मिल रहा है। दूसरी खबर हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त एक ताज़ा तरीन सर्वे ने क्या पैगाम दिया है और इस ताज़ा तरीन सर्वे के बाद इस जगह जल्जला आ गया। तीसरी खबर डिस्कस करेंगे। परवेज इलाही और उनकी फैमिली को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलने के बाद उस खानदान के अंदर ये बात डिस्कस होना शुरू हो गई है कि शायद आप हम ना रहे। ये तीन खबरें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सर्वे। सारे हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। कि हर मुल्क का सफारत खाना, चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर बैठा हो, वो वहाँ पर एक रिपोर्ट मरतब करके भेजता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल क्या है, कौन सी सियासी जमात का क्या अमल दखल है, इस सियासी जमात की अवाम में जुड़े हैं, कि सियासी जमात की अवाम की तायद हासिल है। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ कि तरीके इंसाफ के सरबरा कैदी नंबर 804 के हवाले से एक अवामी सर्वे, एक मुख्तलिफ ममालिक का सर्वे और एक इंटरनेशनल तंजीम का सर्वे, एक सरकारी। और इनके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में आप कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा लीडर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जो पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के लोग प्यार करते हैं, जैसे जिसे लीडर मानते हैं। इसमें पहले नंबर पर इमरान खान। इमरान खान सिर्फ बाजी ले गया। इमरान खान फिर अवामी हमायत ले गया। इमरान खान एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि जेल की सराखें हों, झूठे मुकदमात हों, कुछ भी मामला हो, उसके बावजूद वोट बैंक के लिहाज से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मोहब्बतों के लिहाज से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अलावा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम ममालिक के इन लोगों की राय के हवाले से, जो दियार गैर में काम कर रहे हैं, इन तमाम के मुताबिक 95% लोग, एक राय रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर यंगस्टर में से 95 और बाकी 50 साल, 45 से लेकर 50 साल और इसके बाद 50 से लेकर 80 साल के उम्र के लोग हैं, जो इनकी तादाद 80% है, जो इमरान खान की हमायत और इमरान खान की हुकूमत चाहते हैं। और इस सारे सर्वे फोर्सेस तमाम जगहों पर तैयार होती है। इलेक्शन से पहले मैं आपको ये कह रहा था कि इंशाल्लाह फतह इमरान खान की है, वो इंशाल्लाह कामयाब ही है। दूसरी बात यह है कि इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद फिर तमाम इंटरनेशनल कुव्वतों ने पाकिस्तान के हमदर्द को तो ये फैसला किया है कि इन रिपोर्ट्स की रोशनी में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कम से कम जेल से बाहर और अवाम में होगा तो पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर होगा, और पाकिस्तान की सबसे मजबूत तर होगा। और पाकिस्तान की इस तमाम तर के बाद आप देख रहे हैं कि मामला तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गया है। और इतनी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गया है कि रिपोर्ट्स के बाद ऐसे खतूत भी सामने आए हैं, लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया, ऐसी चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई कि कप्तान के केसेस जो हैं, इनमें से मेरिट पर जो फैसला शुरू हो गया, क्योंकि हर जगह ये बात की जा चुकी है कि इमरान खान कम से कम जेल से बाहर और अवाम में होगा तो पाकिस्तान मजबूत से मजबूत होगा। और कप्तान के इस तमाम तर रिपोर्ट्स के बाद फिर आप देख रहे हैं कि मामला तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गया, और इतनी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गया है कि इन रिपोर्ट्स के बाद ऐसे खतूत भी सामने आए हैं कि अभी हर आदमी कश्मकश में है। जो इनके खिलाफ फैसला करने वाले हैं वो सब कश्मकश में पड़े हुए हैं। इमरान खान इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 लीडर है। पाकिस्तान के सियासतदानों में नंबर 1 लीडर इमरान खान। आलम इस्लाम के हवाले से जिन बड़े लीडरों का जिक्र किया जाता है, उनकी फहरसत में इमरान खान का नाम शामिल है। और मौजूद आलम इस्लाम के यानी मुस्लिम ममालिक। दूसरी खबर है कि 6 अप्रैल का जलसा मनसूख क्यों मनसूख हुआ। मैंने आपसे कहा था कि बहुत से फैसले हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो सकते हैं। कप्तान ने बाकायदा एक हुकूमत अमली तय की, और इन चीज़ों को एक हिकमत अमली इसलिए तय की
کہ انہوں کا جو ان کے خلاف تھے وہ ان کا پلان تھا کہ ان کی گرفتاری ہوں، اور کپتان کسی صورت یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے کارکنوں کو عید کے موقع پر گرفتار کیا جائے۔ میں تو جیل میں عید گزاروں اور میرے کارکنوں کو جیل میں نہیں میں دیکھ سکتا۔ دوسری چیز، کپتان کو بات کا یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اب انصاف ملے گا، اور کپتان کو باقاعدہ بہت سی جگہوں سے پتہ چل چکا ہے کہ بہت جلد صبح ہونے والی ہے، جس کے بعد ایک پلان کے تحت اس جلسے کو کچھ عرصے کے لیے منسوخ ہو۔ پھر بہت سی سیاسی جماعتوں سے رابطے تو آلریڈی مکمل ہو چکے تھے، لیکن راتوں کو بنیاد بنایا گیا۔ اب صرف ایک یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ خبر نوٹ کر لیجئے کہ 20 اپریل تک دیکھا جائے گا، 20 اپریل تک کپتان کو برین ریف ملنا شروع ہو جائے گا مزید، تو پھر یہ جلسہ شاید کچھ مزید عرصے کے لیے رکھا جائے، اور اگر 20 اپریل تک انصاف کا حصول مکمل نہ ہوا تو پھر کپتان اس جلسے کا اناؤنس کرے گا، کپتان کی طرف سے ترجمان اناؤنس کریں گے، اور پھر یہ جلسہ جو ہے بالکل سب کچھ اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ یعنی جلسے میں پھر آپ دیکھیں گے جلسے کے بعد سیاسی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے خبر دے دیں کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے اتنی تیزی سے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے، کچھ عرصے بعد آپ سوچ نہیں سکتے، کچھ عرصے بعد پرویز الہی اور ان کی فیملی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنے کے بعد ایک بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ پرویز الہی الیکشن جیتنے کی صورت میں جس کے کبھی امکانات ہے پنجاب میں سیاسی بساط کو لپیٹ کر رکھ دے گئی۔ پرویز الہی ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والا مسلم لیگ نون کے اندر پیپل پارٹی کے چند اہم ایم پی اور باقی اسپیکر سیاسی جماعتوں سے رکھنے والے ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ترقی پرویز الہی کے اقتدار سے مشروط ہے، اور پرویز الہی نے جس طریقے سے لوگوں سے روابط اور تیزی الیکشن کے بعد گیم پلٹ جائے گی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا سیاسی گھرانہ اجازت کے ملنے کے بعد بیٹھ کر جوڑ گھر کر رہا ہے، اور الیکشن جیتنے کی صورت میں پرویز الہی جو بھی اقتدار لے گا اس سے بڑا فارڈبل بلاک بن جائے گا، ہمارے اندر کچھ بھی ہو جائے تو کیوں نہ اس سے پہلے ہی ہم کوئی فیصلہ کریں، لیکن فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ ایک خبر آپ کو پھر میں دے رہا ہوں، اور میں کپتان کی تفصیل لے کر آ رہا ہوں، اور پرویز الہی ایک بڑی گیم پلٹ دے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جو بھی ہماری باتیں ہیں آپ کو ممکن اچھی لگے گی، اور غور و فکر کرنے کے لیے ہماری بات ہے۔ اور سب سے پہلے اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اور کمنٹ کریے گا، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔